हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ अबैंडन। तो गाइस अबैंडन का मतलब होता है टू लीव समबडी, स्पेशली समबडी यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। यानी किसी को छोड़ देना और स्पेशली जब उसके लिए आप जिम्मेदार हों। तो सिनोनिम्स देख लीजिए, रेलिंक्विश, डेजर्ट, लीव, फोरसेक, रिनाउंस। इन सभी का मतलब होता है छोड़ देना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? तो एंटोनिम्स हो जाएंगे रिटेन, होल्ड, सीज। इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ कर रखना। या दूसरा वर्ड है एबनिगेशन। तो गाइस एबनिगेशन होता है द एक्शन ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग, यानी कि त्याग या अस्वीकृति। जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो उस वह जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं एबनिकेशन। तो यहाँ पर अबेंडन वर्ब है और एबनिकेशन नाउन है। तो सिनोनिम्स देख लीजिए, अबेंडनमेंट, रेफ्यूज़ल, रिनाउंसमेंट, रिजेक्शन। तो इन सभी का मतलब होता है अस्वीकृति। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सेप्टेंस, इंडल्जेंस। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए। तो थर्ड वर्ड है हमारे पास बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है हैविंग ए हेल्पफुल और यूज़फुल इफ़ेक्ट, यानी किसी चीज़ का लाभदायक प्रभाव होना या पड़ना। सिनोनिम्स हो जाएंगे एडवांटेजियस, सालुब्रियस। तो गाइस आप इस वर्ड को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे प्रॉफिटेबल। एंटोनियम्स हो जाएंगे हार्मफुल, डिसएडवांटेजियस और डेट्रीमेंटल। गाइस डेट्रीमेंटल का मतलब होता है घातक। तो इन सभी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आप डेट्रीमेंटल को भी स्टार मार्क कर लीजिए, यह वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला वर्ड है हमारे पास कंपक्शन। तो गाइस कंपक्शन का मतलब है एक गिल्टी फीलिंग अबाउट डूइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को करने के बाद खेद, पछतावा होता नहीं है आपको कई बार, जब आप कुछ कर देते हो और आपको पछतावा फील होता है, तो उसी को बोलते हैं कंपक्शन। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिग्रेट, रिमोर्स, स्क्रपल, पेनिटेंस। तो इन सभी का मतलब होता है पछतावा। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनडिफरेंट, सेमलेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से। फिफ्थ वर्ड है हमारे पास एंटेल। तो एंटेल का मतलब होता है टू मेक नेसेसरी और कंपलसरी, यानी किसी चीज़ को आवश्यक बनाना। सिनोनिम्स हो जाएंगे नेसेसिटेट, इम्पोज, सबस्यूम। एंटोनियम्स एक्सक्लूड, अवॉइड। और गाइस यहाँ पर एक्सक्लूड दोबारा से आ गया है, तो इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर करना। यानी देख लेते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। तो पहला है वर्म्स प्रेजेंट इन ए रोटन और डिकेइंग बनाना। तो गाइस एक ऐसे कीड़े जो कि सड़े हुए या सड़ते हुए केले में पाए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मैगोट्स। तो आगे से आप ध्यान रखना, सड़ा हुआ केला मत खाना। कि बहुत से लोग बोलते हैं कि केले में ख़राब होने के बाद भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। तो गाइस इलेक्शन जो होते हैं उनके ट्रेंड्स की जो स्टडी होती है उसे बोला जाता है सेफोलॉजी। पर्सन्स हु रोब शिप्स। तो गाइस इसका मतलब है कि वो लोग जो कि समुद्र में जहाज़ों को लूटते हैं तो उन्हें बोलते हैं पायरेट्स। एन इलीगली कॉपीड प्रोडक्ट। तो गाइस उसे बोलते हैं पायरेटेड। किसी ने किसी का प्रोडक्ट इलीगली कॉपी किया हो तो उसे बोला जाता है पायरेटेड। फिफ्थ है साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स। तो गाइस इसे बोला जाता है फोनेटिक्स। ईडियम एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बाइट द डस्ट। तो गाइस बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू सफ़र ए डिफीट और टू डाई, यानी कि हार स्वीकार करना या फिर दम तोड़ना, यानी कि मर जाना। सेकंड है सैड लाइट ऑन। तो गाइस इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन ए सिचुएशन। यहाँ पर सिचुएशन की स्पेलिंग गलत है तो इसे करेक्ट कर लेंगे। इस किसी समस्या का या फिर स्थिति का एक्सप्लेन करना उसे बोला जाता है सेड लाइट ऑन। थर्ड है कॉल ए स्पेड अ स्पेड। तो गाइस इसका मतलब होता है टू से क्लियरली और टू से ट्रूथ, यानी कि जो आपने देखा है सेम वैसा का वैसा ही कह देना, कोई किसी प्रकार का हेर फेर नहीं करना, तो उसे बोला जाता है कॉल ए स्पेड ए स्पेड। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फोर्थ है इन ए टाइट कॉर्नर।
इसका मतलब होता है इन ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी एक ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ही जिसे टैकल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसे बोला जाता है इन ए टाइट कॉर्नर। फिफ्थ है हिट द रूफ। तो गाइस हिट द रूफ का मतलब होता है टू बिकम एंग्री सडनली, यानी कि जब कोई अचानक से ही बहुत गुस्से में हो जाता है तो उसे बोला जाता है हिट द रूफ। तो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।